पैकेज है, पैकेज का मतलब समझते हैं कि भाई एक बच्चा जन्म लेता है तो जब तक कि स्वावलंबी नहीं बन जाता है तब तक उसका भरण पोषण सब करता है। वैसे ही हम जो है किसानों को सभी सुविधाएं देते हैं जिससे कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत और सुदृढ़ हो सके। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भाई हमारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना, क्योंकि किसानों का मुख्य कार्य क्या है, खेती करना। तो खेती में दो तीन तरह से होती है। एक भाई खेती हम करते तो खेत को तैयार करते, तो खेती आप स्वयं की भूमि पर कर सकते हैं या किसी की भूमि लेकर कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार कहेंगे कि किसी की भूमि भी लीजिए तो उसका एक बाकायदा आपके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए। दूसरा कि जब हम खेती करते तो खेती की सबसे पहले जॉब क्या होती है कि जमीन को तैयार करना। तो जमीन को तैयार करने के लिए हम पैक्सों के माध्यम से खाद और बीज, यह दोनों सुविधाएं आप लोगों को देते हैं। शैलेश बाबू, आपको लाइसेंस है? तो देखिए अभी तक आपके क्षेत्र में आपको उर्वरक का लाइसेंस नहीं था। अब शैलेश बाबू काफी, आप एक चेयर ले लीजिए ना, आपको अच्छा लगा। तो सबसे पहले अब शैलेश बाबू की अध्यक्षता में आप लोगों को खाद भी मिलेगा। अब खाद में क्या अंतर होता है, हमारी जो पैक्स खाद देती है ना वो थोड़ी रियायती दर पे देती है। जो बाजार में मूल्य होता है तो हम बेस्ट क्वालिटी का विश्वमान का, इफ्को का, क्रिप्टो का, जो अच्छे सर्टिफाई कंपनियां होती है उनका खाद हमारी समितियों के माध्यम से आपको मिलता है एकदम बिल्कुल सरकारी दर पे। तो यह अब आपको कुछ दिनों में जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा तो हम लोग 2-3 महीने में एक्टिवेट हम लोग कर लेंगे, तो अब आपको खाद मिलेगा। इसके अलावे भी हमारा जो कृषि विभाग बीज देता है, अगर हमारी समिति वहाँ ऑथराइजेशन मांगती है तो इनको बीज भी इनके माध्यम से, हाँ, तो आपको बीज मिलेगा। यानी अब हमारा जमीन रेडी हो गया था, हमने उसमें खाद डाला और बीज डाला। अब वो तो जमीन को रेडी कर, आपको एमएस मिला हुआ है तो ट्रैक्टर यूज होता है। आप लोग ट्रैक्टर का लाभ लिए समिति का? कौन कौन लिया है? सब लोग लिए हैं। बहुत बढ़िया। अगर नहीं लिए हैं तो आपको बता दें कि एकदम बिल्कुल सरकारी दर पे 13 रुपया कुछ रुपया ऐसे ही है, मतलब कितना है आपका जो भी हो, हाँ, तो जो भी है वो एक निर्धारित दर पे आपको, हाँ सर, अच्छा ठीक है, तो एक रिपोर्ट है। आ गया सभी समिति को पैसा, लेकिन आप कुछ रिपोर्ट का अपडेट कीजिए, पहले ही दिया होगा कब भी पूरे पीछे हल्का पीछे। तो आपके पैक्स को मुख्यमंत्री हरित कृषि सहायता योजना के तहत कुछ कृषि यंत्र दिए गए जो आप सरकारी निर्धारित दर है वो जो हमारे विभाग ने तय किया उस पर आपको मिलता है। अब यंत्र हो गया आपका बीज लग गया और आपका जो है आपको फर्टिलाइजर मिल गया, तो अब हम उत्पादन करेंगे। तो उत्पादन के लिए आपको जो सबसे जरूरी चीज होती है वो मिलती है मार्केट। मार्केट कौन देता है? पैक्स। सबसे पहले जो हमारी अधिसूचित फसलें हैं जिसमें कि बिहार में भी हम लोग मात्र धान और गेहूं का करें, लेकिन आने वाले समय में दलहन तिलहन सबकी प्रोक्योरमेंट हमारे माध्यम से की जाएगी। तो बेसिकली अभी खरीफ में हम लोग चावल और रबी में गेहूं की अधिप्राप्ति करते हैं। पैक्स के माध्यम से आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पे जो होती है, जो आप प्रचार में, प्रसार में, नोटिस में, बैनर में दिखता है, तो उस रेट से आपका परचेज करती है। अगर आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है तो आप अपना रखकर समिति को बेचें। अब आते हैं इसके अलावे हम क्या देते हैं, तो ये तो हो गया बेसिक जो किसानों को हम सुविधाएं दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक पक्ष और है, कोऑपरेटिव बैंक। हमारा एक अपना भी कोऑपरेटिव बैंक है जो सहकारी बैंक करवाता है। इस बैंक के माध्यम से आपको केसीसी, कम दर पे जो है डिफरेंट टाइप का लोन, यानी अलग अलग तरह के लोन, और साथ ही अगर आप अपनी पूंजी उस पर जमा करते हैं तो उस पर अच्छा जो अन्य बैंकों से आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलता है। जैसे सामान्य तौर पे अगर आपको जो नेशनलाइज बैंक, हम प्राइवेट बैंक की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट पे कितना आपको भरोसा हमको नहीं पता, लेकिन जो नेशनलाइज बैंक और जो पॉपुलर बैंक होते हैं आपका, उन सब बैंकों से कम आधा प्रतिशत यानी कि 50 पैसे से लेकर 1.5 रुपया तक अधिक आपको सूद देता है कौन? कोऑपरेटिव बैंक। तो आप अपनी पूंजी वहाँ भी रख सकते हैं। सभी तरह के जो है वहाँ पे सुविधाएं, एफडी है, शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, सब कुछ है।
सुविधा है कि सेम कि अन्य बैंकों से अगर आप किसी तरह का लोन ले रहे हैं तो उस लोन की तुलना में हमारा कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कम मात्रा में कम पैसे देखिए आपका सूद पे लोन देता है। जैसे कि हर बैंक अगर आपको 7.5% पे लोन दे रहा है तो हमारा कोऑपरेटिव बैंक हमेशा उसे 50 पैसे से लेकर 2 रुपये तक कम प्रतिशत पे आपको लोन देता है सभी तरह के लोन। ऐसा नहीं कि सिर्फ केसीसी, हाउस लोन, व्हीकल लोन, मॉर्गेज लोन, सभी तरह की लोन की सुविधाएं हैं और आपका कोऑपरेटिव बैंक भी जिला में काम कर रहा है। इसके अलावा अब जो है हम अपनी समिति, चूंकि इसमें डायरेक्ट हमारे किसानों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन अगर ये चाहे तो कर सकते हैं। हम आपको वास्तव में आपको बड़ी अच्छी डिमांड रखी, हम जो है बहुत जल्द, चूंकि कोयल में मैं देख रहा हूँ कि पोटेंशियल भी है, हमारे अध्यक्ष जी भी बिजनेस माइंडेड पर्सन है, पॉजिटिव पर्सन है, तो अगर आप जमीन मुहैया करवाते हैं सरकारी या लीज, तो हम आपको वादा करते हैं कि इसी फाइनेंशियल ईयर में हम आपको जो है मार्च के पहले राइस मिल भी जो है आपका चयन करके विभाग को देंगे। इसके अलावा ये तो हो गया कि जो पैक्सों के माध्यम से हम जो सुविधाएं आपको दे रहे हैं, इसके अलावा भी हमारे पैक्स जो है हम सबसे महत्वपूर्ण बताए बिहार राज्य फसल सहायता योजना सर, तो ये दोनों फरार है सर, धनसुआ और पवना जो है टिकट दे देते हैं सर, दे देते हैं। चलिए हो गया। ठीक है सर, हम बात कर लेते हैं। तो पहले आप लोग सुन लीजिए, जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना है, यह सहकारिता विभाग के द्वारा जो है वो एक किसानों की सुरक्षा के लिए, उनके फसलों की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना है। इसमें कोई प्रीमियम नहीं लगता है, मात्र आप जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उस रजिस्ट्रेशन के आलोक में आपके एरिया को, इसमें क्या होता है कि किसान वार नहीं होता है कि भाई हमारा फलान कुमार का डैमेज हुआ है, फलान कुमार का डैमेज हुआ, ऐसा नहीं होता है। हम लोग का क्या होता है कि अगर उस एरिया में किसी कारण से मान लीजिए कि हमारा जो है वो हल्की आंधी आई और इस एरिया में प्रभावित हो, तो सांख्यिकी विभाग और हमारा जो है कृषि विभाग ज्वाइंट रूप से घोषणा करता है कि भाई ये एरिया प्रभावित और वहाँ के सभी किसानों को उनका जो 7 साल का उपज है पिछला, अगर हम 2026 में बात करें तो 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26 या 26 के जो उपज का 7 साल का देखकर देखा जाता है कि भाई उत्पादन कम हुआ या ज्यादा हुआ, और जितना कम होता है उतनी जो है क्षति घोषित की जाती है और 20% से लेकर 70% का प्रोविजन है कि अगर आपका 20% तक भी क्षति हो रही है तो उसकी भरपाई करते हैं, लेकिन हमारा फिक्स पैसा होता है। जैसे पैसा फिक्स ये है कि 70% से अधिक क्षति होने पे हम आपको 15,000 रुपये देते हैं एकड़ पे, और अगर उससे कम है तो आपको हम 10,000 देते हैं, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होता है कि भाई जितना आपका क्षति हो उतनी ही राशि आपको दी जाएगी। तो यह इसमें कम से कम देखिए क्षति हो या नहीं हो, यह 15,000 और 20,000 की जो राशि हम आपको देते हैं, इसके लिए आपको कभी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारे भारतवर्ष के लिए कहलाता है कि कृषि एक जुआ है, और जब जुआ है तो जुए में इतना मत हम लोग गवा बैठे कि पूरी जिंदगी गवाएं। तो अगर क्षति है तो ठीक है, हमको हो सकता है कि हमारा 1 लाख का क्षति हुआ, 20,000 ही सरकार को भरपाई किया, 20,000 तो भरपाई होगा ना, इससे आपका अगला साल का 20 तो तैयार हो जाएगा। तो इसमें आप लोग जो है हमारे ही पैक्स में हमारे ही पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर उपलब्ध है। कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब होता है कि जितनी तरह के आप जो है मोबाइल से काम करते हैं, बिजली बिल जमा करना हो, रेल टिकट काटना हो, कहीं का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना हो या कोई अन्य सुविधा, वो पैक्स के माध्यम से हो जाएगा। भविष्य में पैक्स अगर अच्छा काम करेगा तो हम लोग आधार सुधार वाली भी सुविधा आपके पैक्सों में दे देंगे। तो आप बिजली बिल से लेकर कोई सुविधा अगर चाहते तो पैक्स में करवाइए, आपको कहीं और नहीं जाना है। आपको अपने अध्यक्ष जी के पास अपना जो यहाँ पे काम करने वाला बच्चा होगा, उस बच्चे को बोलेगा कि हमारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना में निबंधन कर दीजिए, वो आपका कर देंगे। तो ये सब कार्य अगर करते हैं तो आप ठीक है, हमको बहुत लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारी कृषि भी है वह भी लाभदायक व्यवसाय बन जाएगी। यह तो हो गया जो पैक्सों के माध्यम से हम आपको सुविधाएं दे रहे हैं। इसके अलावा भी कई सुविधाएं जो है वो सहकारिता विभाग की तरफ से, अभी कुछ देर पहले हमारे एक आदरणीय ने बोला कि मैडम हमारा सब्जी भी उत्पादन होता है, कोयल में अच्छी सब्जी की खेती होती है, लेकिन यहाँ पे सब्जी का कोई स्टोरेज का सिस्टम नहीं है। तो आपको बता दें कि हमारे सभी प्रखंडों
सब्जी समिति भी कार्यरत है। और आपको लगता है लकली आप ही हैं, तो लकली है कि प्रखंड में आपकी सब्जी समिति के अध्यक्ष भी शैलेश बाबू हैं, इन्हीं के घर के परिवार के लोग हैं। तो आप अपनी सब्जी में कोई लिमिटेशन नहीं है। आपका आलू से लेकर प्याज से लेकर मिर्ची से लेकर वो भिंडी तक जो है वो ये खरीदेंगे, और खरीदेंगे उसका भी आपको ऐसा नहीं कि औने पौने दाम में भाई कद्दू जो है हम वहाँ पटना में खरीद रहे हैं 20 रुपये 25 रुपये और आपको 5 रुपये मिल रहा है, बल्कि सरकार मिनिमम तय कर देती है भाई इस साल कद्दू के उत्पादन में कितना खर्च पड़ा है और कितना जो है वो आपको होना चाहिए। तो यह आपको तय किया जाएगा बहुत जल्द आप तो यहाँ पे बहुत जल्द जो है आपका सब्जी प्रसंस्करण केंद्र भी बनने जा रहा है, तो आपकी सब्जी भी अब जो है प्रतिदिन परचेज कर ली जाएगी अध्यक्ष के माध्यम से। इसके अलावा भी हम जो है हमारे सहकारिता विभाग के माध्यम से अगर आपके बीच में कोई मछुआ वाले लोग हैं जो मछली का उत्पादन करते हैं, उनके लिए भी एक समिति कार्यरत है हमारे प्रखंड में, मछुआ समिति। वहाँ पे आपका जो है वो मछली का प्रोडक्शन भी लिया जाता है, मछली से संबंधित सारे व्यवसाय किया जाते हैं। इवन अगर आपका कोई तालाब पोखर सरकारी रही है तो उसकी जो है जमाबंदी भी उसकी जो है वो बोली भी होती है, डाक भी होती है, और आप कंबाइंड रूप में अकेले उस चीज़ को सराहती में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे जो है वो शहद उत्पादक कृषकों के लिए शहद समिति भी काम कर रही है, जो न सिर्फ आपके उत्पादन को खरीदेगी, अगर आपको जरूरत है तो प्रशिक्षण भी देगी। आप चाहते हैं क्योंकि अभी देखिए हम लोग जो है ना वो बिजनेस माइंडेड हो गया, हमारी धान और गेहूँ की उत्पादन से शायद फाइनेंशियली आप क्या बोलते हैं कि पैसे के रूप में आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत नहीं बन पाते, तो हमारे किसान भाई जो है वो अलग अलग चीज़ों का उत्पादन करना सोच रहे हैं। जैसे आप जाइए तो आपके अगर समस्तीपुर में जाइए तो वहाँ पे आपको गेहूँ और धान मिलेगा ही नहीं, क्या मिलेगा वहाँ पे? हल्दी मिलेगा, तंबाकू मिलेगा और ओल मिलेगा, है ना। तो वो मौसम और मिट्टी और वातावरण के अनुसार से हमारे किसान जो है वो कौन सा अच्छा जो है फसल है, कौन सी उनकी मिट्टी किस चीज़ों के लिए बढ़िया है, इसकी भी प्रशिक्षण हम आपको दिलवा सकते हैं। हमारे ही जिला में और डुमराव में केवी के कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो आप सीखना चाहेंगे भाई कि हम खेती कैसे बढ़िया करें, हम अपने उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। हमारे कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि 3-4 साल से फसल का उत्पादन उतना ही पे रुक गया, न बढ़ रहा न घट रहा, इतनी खाद डालें